नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। एक बेहतरीन अभिनेता वो होता है जो हर बार अपने किरदारों से दर्शकों का दिल जीत देता है और उनके जो किरदार हैं वही उनकी हर बार एक नई पहचान बन जाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जिन्होंने जब भी जो भी किरदार निभाया वही उनकी पहचान बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील ग्रोवर की। सुनील साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। सुनील भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आपका सिनेमाई दुनिया का जो सफर था उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब काम करने से या देखने से? काम करने से। मेरी जानकारी में आपने 1998 में प्यार तो होना ही था से आपका शायद जी सिनेमाई हाँ, एक्चुअली शुरू बिल्कुल ठीक हुआ कहा था। आपने। ये चंडीगढ़ में कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, और वहाँ पे ये सब लोग शूट करने आए थे चंडीगढ़। तो वहाँ पे मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत एक्टिंग करता रहता था, तो कोई वहाँ पे जो सब देख रहे थे प्रोडक्शन का काम, तो उन्होंने कहा कि हमें एक आर्टिस्ट चाहिए, अगर यहाँ से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम बॉम्बे से मंगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज में करता था ड्रामा थोड़ा बहुत, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो अनीस बज़मी साहब से मैंने मुलाकात की, और तो फिर उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। तो वैसे शुरुआत हुई। वो एक ही दिन का शूट था। तो उस शूट के बाद क्या कुछ बदला? आपको क्या लगा कि पहले ज्यादा आसान लगता था या जब एक बार आप उस मैदान में उतर गए तब चीजें ज्यादा आसान या मुश्किल हुई? एक्चुअली तब आसान लगता था दूसरे तरीके से, क्योंकि इतना कोई कुछ किया नहीं था, कुछ देखा नहीं था, कुछ ऐसा लगता था कि यार कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है और ये सब कुछ अच्छा है, नया नया है, तो जाके कर दो आसान। हम लोग एक्चुअली होता सब आसान या मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक्टर जो एक गजब के कॉमेडियन है, जी, लेकिन वो संजीदा किरदार भी उतनी ही बखूबी से पर्दे पे निभा ले। तो आप जो भी किरदार निभाते हैं, उनकी तैयारी कैसे करते हैं? डिपेंड करता है किरदार के ऊपर। सबसे पहले तो ये होता है कि जो स्टोरी बता रहे हैं स्टोरी टेलर, जो डायरेक्टर होते हैं, उनका क्या टेक है उसके ऊपर, वो किस तरह से करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद उनके कहने के बाद जो उनकी विजन होती है उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। और कई रोल्स में तैयारी ज़्यादा होती है, कई रोल्स में कम होती है। अगर आप कुछ कैरेक्टर को समझते हैं या आपकी समझ में जल्दी आ जाता है तो तैयारी थोड़ी सी कम हो जाती है, और अगर समझ में नहीं आता है और आपको लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है तो फिर टाइम लग जाता है। कई कैरेक्टर्स की फिजिकल तैयारी होती है, कईयों की मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि कई लोगों को ज़रूरत नहीं होती तैयारी की, क्योंकि उनमें नेचुरल होता है। और पर मुझे थोड़ी-सी लगती है, क्योंकि शायद मेरी ट्रेनिंग वैसी हुई है ड्रामा में, स्कूल में, और मैं थोड़ा-सा मंदबुद्धि भी हूँ, तो मुझे समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। ठीक है, आप अब ओटीटी पे दोबारा आ रहे हैं, इस बार आप ज़ी5 के साथ सनफ्लावर में आ रहे हैं। तो क्या है ये वेब सीरीज़ और क्या है आपका किरदार? इस बारे में कुछ बताइए। तो ये जो ज़ी5 पर एक शो आ रहा है, वेब सीरीज़ है, जो विकास बहल साहब ने लिखी है और निर्देशित किया विकास बहल और राहुल सेनगुप्ता जी ने। तो वो उसके अंदर एक किरदार है सोनू, एक हाउसिंग सोसाइटी है सनफ्लावर, और उसके अंदर जो किरदार है सोनू, और एक मर्डर हो जाता है बिल्डिंग में, तो किस किस पे शक का दायरा जाता है, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, और जितना कि ट्रेलर में हम लोगों ने देखा है। बट उसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे तो सोनू है एक देखने में सिंपल है और इनोसेंट आदमी है, पर वो अपने हिसाब से इनोसेंट नहीं है, सिंपल नहीं है, और यही चीज़ है जो उसको इंटरेस्टिंग बनाती है। और इसके अंदर एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी में कई कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसके अंदर सस्पेंस है, थ्रिल है, लेकिन वो जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमको हंसी आएगी, वहाँ पे हंसी आ जाती है। तो कहने का जो तरीका है स्टोरी को, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ह्यूमर और थ्रिल आपस में जाना, ये बड़ा एक मज़ेदार अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ऑन स्क्रीन तो हम लोगों ने इसका ट्रेलर देखा, ऑन स्क्रीन सभी जितने कैरेक्टर्स हैं सब एकदम जमे हुए नज़र आ रहे हैं। ऑफ स्क्रीन क्या कैसा माहौल रहता था शूट के दौरान? किरदारों के अलावा और किन किन मुद्दों पे बातें होती थी? उन दिनों थोड़े से प्रिकॉशंस ले रहे थे, और ये
पैंडेमिक के चलते-चलते शूट हो रहा था, तो सेट पे बहुत अच्छा माहौल था। जो डायरेक्टर साहब हैं विकास बहल, वो बड़ा अच्छा एक माहौल बना के रखते हैं। टेंशन फ्री, हँसते-खेलते शूट हो जाता है। बट शुरुआत में 2-3 दिन जब तक हम सब लोग समझ रहे थे कि किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए, तो काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस था। फिर थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लग गया और सारी टीम के साथ हम लोग घुल-मिल गए और फिर हँसी का माहौल था, खुशी का माहौल था और मुझे रहता था कि यार सेट पे आधा घंटा पहले पहुँच जाओ, तो सब लोगों के साथ टाइम बिताने मिलेगा और हम लोग हँसेंगे। तो बहुत-बहुत एन्जॉय किया सनफ्लावर को शूट करते हुए। गौहर साहब, अगर आपको अपने आप को एक शब्द में डिफाइन करना पड़े, तो व्हाट दैट वर्ड वुड बी? एक शब्द में मैंने सोचा नहीं कभी। अ, एक शब्द में अगर मुझे डिफाइन उम, ट्रैवलर आई वुड से। ग्रेट। ठीक है, आपने अब तक कॉमेडी में जितने भी किरदार निभाए हैं, चाहे वो मशहूर गुलाटी हो, चाहे वो भिंडी भाई हो, चाहे वो रिंकू देवी हो, चाहे वो गुत्थी रही हो, आपका हर किरदार कॉमेडी का एकदम अलग होता है। तो इनके पीछे का आइडिएशन कैसे होता है? कई बार चीज़ें आ जाती हैं, जो चीज़ें देखी होती हैं, जो आपने एक्सपीरियंस की होती हैं, जिसमें आपको ह्यूमर नज़र आता है, अगर वो फ़नी है तो। तो चूँकि आपने जिन किरदारों के नाम लिए, उनका बुनियाद ह्यूमर ही है। तो कि इसको आपको खुद को हँसी आती है, आप एन्जॉय करते हैं, तो फिर लगता है कि इसको थोड़ा डेवलप करते हैं और इसमें दूसरे लोग जो राइटर्स होते हैं, उनकी सहायता लेते हैं और फिर उसको एंटरटेनिंग बनाने की जंग शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने जैसे भी बोला है कि आपने बहुत अलग-अलग किरदार निभाए हैं, चाहे वो टीवी रहा हो, चाहे वो मूवीज़ रहा हो। लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा किरदार जिसमें आपका ड्रीम कैरेक्टर कौन, जो आप चाहते हो कि यार ये एक बार रोल निभाना है? तो ड्रीम कैरेक्टर तो एक्चुअली जो हमने देखा होता है वो तो आई थिंक, और इसलिए हमारा ड्रीम बनता है क्योंकि वो इतना अच्छा किया होता है, किसी ने भी किया होता है। तो आप सोचते हैं कि यार ये मैं करूँ, लेकिन वो तो हो चुका है, वो तो कर चुके हैं। और जो हम लोग सोचते भी हैं कि यार इस तरह का होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो हमारी सोच पे नहीं होता। जो राइटर हैं, जो मेकर हैं, जब वो लिख रहे हैं, आपको जब ऑफ़र की जाती है, तो वो एकदम से कुछ और ही चीज़ आ जाती है, जो आपने सोचा होता है उसके अलावा, क्योंकि वो उनके दिमाग की उपज है। आई थिंक किरदार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छी स्टोरी, और स्टोरी के बाद किरदार का नंबर आता है। तो अच्छी कहानी है, तो फिर लोग कहानी से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद किरदारों से कनेक्ट करते हैं। तो अगर कहानी अच्छी है, तो उसके बाद किरदार को अपना बना के, मुझे लगता है कि कोई भी किरदार अगर आपको अच्छा लगे, आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें या तो ना भी कर सकें और आपको लगेगा कि मैं इसकी तैयारी करने में मुझे मज़ा आएगा, तो ठीक है। ठीक है, आप कॉमेडी कर चुके हैं, करते हैं, करते रहेंगे। आपने बहुत सारे संजीदा या सीरियस रोल भी निभाए हैं। आपका रोमांटिक अवतार कब देखने को मिलेगा? और आप किस एक्ट्रेस के साथ रोमांस करना चाहेंगे ऑन स्क्रीन? देखिए, मैं तो रेडी हूँ। आप एक बार कटरीना कैफ से पूछ लो। ख़्याल तो होते हैं कि जिस तरह के रोल आपको ऑफ़र होंगे और मुझे लगता है कि हर आदमी इंडिया में बहुत रोमांटिक है। हाँ, और हमारे देश की पॉपुलेशन ही बताती है ये, कि हमारे यहाँ तो बहुत रोमांस है। तो आई थिंक किस तरीके से पेश किया जाए, कि कहानी में क्या रिक्वायर्ड है और किस तरीके से वो लिखी गई है। तो ऑफ कोर्स अब कोई लिखेगा आएगा तो मैं कर लूँगा। अच्छा, ठीक है। सनफ्लावर के अलावा आपके और क्या-क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? आपके कौन से नए शेड्स हम लोगों को देखने को जी, मिलेंगे? एक फ़िल्म है जो मैं अभी उस पे काम कर रहा हूँ, और उसके बारे में सनफ्लावर के बाद आपसे ज़रूर बात करूँगा। ठीक है सर, मेरा जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आपके लाखों करोड़ों फैन्स का ये सवाल है कि आपको और कपिल शर्मा को एक बार कब दोबारा साथ में देखने का मौका मिलेगा सबको? अभी अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है और कुछ ऐसा बात भी नहीं है, तो और हम लोग सब लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं। अम, तो कभी ईश्वर ने चाहा, फ्यूचर में मौका मिलेगा तो ज़रूर काम करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई भी बात नहीं चल रही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।
ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।